हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सरसों के तेल को खाने के बारे में। आज के समय में बिना तेल के खाने की हम कल्पना भी नहीं करते। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए तेल अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन तेल कब, कैसे और कितना खाना चाहिए यह भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। लगभग सभी तरह के तेल फैट्स होते हैं और ये हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ फैटी एसिड्स भी देते हैं। ये वे फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता और इन्हें हमें खाने के जरिए लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी भी तरह का तेल यदि ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो यह आपको नुकसान ही करेगा, और सही मात्रा में लिया जाए तो इससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। सरसों का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो सेहत के लिए अच्छा होता है, और इसका यूज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को कम करने के काम आता है। इसीलिए खाने के लिए इस तेल का यूज़ करना सबसे बढ़िया माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको दिन भर में कितना सरसों का तेल लेना चाहिए, कौन सा सरसों का तेल खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, इस तेल के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरह की बीमारियों में यह तेल आपको नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है, इसीलिए सर्दियों के मौसम में इससे बनाया गया खाना आपके लिए अमृत के समान होता है। आप गर्मियों के मौसम में भी सरसों का तेल खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के शरीर की तासीर गर्म होती है उन्हें गर्मियों के मौसम में इस तेल का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सरसों के तेल का उपयोग खाने में नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सरसों का तेल खाने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि यदि आप अपने शरीर में या बालों में इसका यूज़ करते हैं तो क्या इससे आपको फ़ायदे मिलते हैं। दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खाने में सरसों का तेल उपयोग करने से दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, दांतों का सेंसिटिव होना जैसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है। यह आपके बालों को बाहरी और अंदरूनी दोनों रूप से मजबूत बनाता है। सरसों के तेल में मेओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके बालों का झड़ना रोकता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। सरसों के तेल से बना खाना खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, साथ ही आपकी शारीरिक कार्य क्षमता भी बढ़ती है। सर्दियों के मौसम में सरसों के तेल से बना खाना खाने से शरीर में गर्माहट रहती है, जिससे आपको बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे कि सर्दी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए सरसों का तेल खाना भूख बढ़ाता है, साथ ही यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। सरसों के तेल के प्रयोग से कोरोनरी हार्ट डिसीज़ का खतरा कम हो जाता है, इसलिए आपको अपने खाने में सरसों का तेल ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो ये कुछ फ़ायदे मिलते हैं आपको सरसों का तेल का सेवन करने से। अब हम जानते हैं कि यदि आप अपने शरीर में या बालों में सरसों का तेल उपयोग करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे होते हैं। यदि आप अपने बालों में सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ जल्दी होती है और आपके बाल मजबूत होते हैं, क्योंकि सरसों का तेल आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। साथ ही इसमें विटामिन, खनिज और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके बालों को जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं। यदि आप अपनी स्किन पर सरसों के तेल से मालिश करते हैं तो इससे आप कई तरह के फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। साथ ही इससे आपकी त्वचा जो है वह स्ट्रॉन्ग बनती है और आपका शरीर भी मजबूत होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की मालिश करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। इससे मांसपेशियों में दर्द नहीं होता है, साथ ही इससे आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। यदि आपके शरीर पर कहीं पर भी सूजन होती है तो आप सरसों के तेल से उस जगह पर मालिश करें तो इससे आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। यदि आपके होंठ फटे हुए हैं तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर सोएं तो इससे फटे हुए होठों की प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही आपके बालों के लिए भी बेहतर होता है। सरसों का तेल सन टैनिंग को भी दूर करता है। यदि आप अपनी स्किन पर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्किन जो है वह सूर्य के हानिकारक प्रभाव से बची रहती है और सन टैनिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होती हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यदि आप सरसों का तेल अपनी स्किन पर और बालों पर यूज़ करते हैं तो। वैसे तो सरसों के तेल उपयोग करने के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको सरसों का तेल उपयोग करना नुकसानदायक हो सकता है।
सरसों के तेल में इरूसिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए यदि आप रेगुलर इसका सेवन करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इससे आपके शरीर के ब्लड प्लेटलेट्स अचानक से कम हो सकते हैं। सरसों के तेल के ज़्यादा उपयोग से साइनाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से श्लेष्म झिल्ली में सूजन उत्पन्न हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय भी आपके लिए सरसों का तेल का सेवन करना काफ़ी नुकसानदायक होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय आपको इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को सरसों के तेल से इम्यूनोग्लोबुलिन ई या फिर IEG की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से रेडनेस, ईचिंग, ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो जिन लोगों को सरसों का तेल खाने से एलर्जी होती है उन लोगों को भी सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। अब आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि आप असली सरसों के तेल की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे वे बता रही हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि सरसों का तेल असली है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली जो इसकी पहचान होती है वह तो बहुत ही सिंपल होती है, जो कि होती है इसकी सुगंध। सरसों के तेल की सुगंध बहुत ही तेज़ होती है। जब भी आप सरसों के तेल का यूज़ करते हैं, चाहे आप अपने बालों पर करें, हाथों पर करें या फिर खाने के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे आप देखेंगे कि इससे बहुत तेज़ सुगंध आती है और इससे आप बोल सकते हैं एक तरह की झाग निकलती है, जिससे आपके आँखों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यह एक पहचान होती है कि सरसों का तेल असली है। दूसरा जो तरीका है यह जानने का कि असली है नहीं, तो जब भी आप इसे अपने हाथों पर लेकर रगड़ते हैं तो इसमें कलर नहीं आता है, सिर्फ ऑयल रह जाता है। और यदि कलर आता है तो इसका मतलब है कि सरसों के तेल में मिलावट है, और यदि आपके हाथों में सिर्फ मॉइस्चर रह जाता है तो इसका मतलब है कि सरसों का तेल शुद्ध है। और तीसरा तरीका यह है कि आप एक बाउल में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसे फ्रिज पर रख दीजिए। 2-3 घंटे के लिए आप इसे रखे रहने दीजिए और आप इसे फिर देखिए। यदि सरसों का तेल जम जाता है तो यह मिलावट वाला सरसों का तेल है, और यदि सरसों का तेल नहीं जमता है तो यह सरसों का तेल एकदम प्योर है, शुद्ध है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि सरसों का तेल शुद्ध है या फिर नहीं है। अब आप समझिए कि आपको कौन सा सरसों का तेल खाने में उपयोग करना चाहिए। देखिए, सरसों का जो तेल है इसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि इसके सीड्स को गर्म किया जाता है, उसे प्रेस किया जाता है, फिर उससे ऑयल निकाला जाता है। और जो दूसरा तरीका होता है वह होता है उसके सीड्स को डायरेक्ट क्रश किया जाता है, प्रेस करके जो ऑयल निकाला जाता है उस प्रोसेस को कोल्ड प्रेस्ड ऑयल प्रोसेस कहते हैं। तो आज के समय में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है वह खाने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो क्या आपको किस तरह इसका सेवन करना चाहिए, कौन सा वाला ज़्यादा बेटर होगा? तो देखिए, जब सीड को गर्म करके ऑयल निकाला जाता है तो इसमें जो ओमेगा फैटी एसिड है वह बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, साथ ही पॉलीसैचुरेटेड ऐड हो जाते हैं, जिससे कि ऑयल जल्दी ख़राब होता है। और जब कोल्ड प्रेस्ड करके मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है तो यह पूरा रहता है, लगभग 90 से 95% प्योर ऑयल रहता है और यह ज़्यादा दिनों तक चलता है। लेकिन इसके साथ क्या कंडीशन होती है कि जब इस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को गर्म किया जाता है तो इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे गर्म करके बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो आपको कौन सा तेल, किस तरीके की प्रोसेस से बना तेल खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आप समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।